हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद जेडी क्लासेस पे। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको मैथ 10th क्लास के जितने भी टॉपिक हैं बारी बारी से सारी टॉपिक का एनालिसिस करके बताएंगे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 10th का काफ़ी महत्वपूर्ण और टॉपिक माना जा सकता है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन टॉपिक में जब भी हम लोग कोई मैथ में या मतलब किसी साइंस या कोई भी सब्जेक्ट में टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होता क्या है, उसका कंसेप्ट, लॉजिक। जब तक हम कोई कंसेप्ट या लॉजिक पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हमको कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आजकल के बच्चे यही ज़्यादातर कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम सवालों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कंसेप्ट पे कम से कम। ठीक, लेकिन हम लोग पहले कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन भी लगाएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन एक सीरीज में चलेंगे। पहले कंसेप्ट, लॉजिक, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक, तो पहले आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर आज कौन सा टॉपिक लेके आए हैं, ज़रा उसके बारे में भी इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, तो हम उसके बारे में इंट्रोड्यूस आपको कराने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम बता रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। थोड़ा नीचे लिख देते हैं जिससे आपको दिखे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। अगर इसका हम हिंदी में बात करें तो क्या होता है? प्रायिकता। क्या होता है? प्रायिकता। ठीक ठीक, ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्लास 10th का आखिरी टॉपिक है। देखिए, हमारा क्रम ज़रूर आगे पीछे रहेगा लेकिन हम लोग सारे टॉपिक पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, और ये जो टॉपिक हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें सिर्फ 10th की दृष्टि से इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, सिर्फ 10th की दृष्टि से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे ओरली पढ़ के छोड़ देंगे। हमको जो है 10th के साथ साथ आगे भी ऐसे पढ़ना कि आगे भी हमको इसकी नीड पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें 10th में तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, लेकिन उसके बाद हम फर्स्ट ईयर में जब पहुंचेंगे तब भी हमको प्रायिकता मिलेगी। 10th के बाद फर्स्ट ईयर में भी प्रायिकता मिलेगी और फर्स्ट ईयर के बाद जब हम लोग 12th में पहुंचेंगे वहाँ भी प्रायिकता सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको थोड़ा बेसिकली समझेंगे और कंसेप्चुअल समझेंगे, मेथड वाइज समझेंगे और आप ध्यान भी देंगे। ये नहीं कि सिर्फ 10th की दृष्टि से पढ़े, छोड़ दिया, भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़ो और बारी बारी से इसके एग्जाम में क्वेश्चन आया, कुछ भी आया, लगाते चले जाओ। एक बार कंसेप्ट खत्म करना है, फिर हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हमको माइंड में ये भी रखना है कि हमको इसका आगे भी एनालिसिस करना है। तो अभी यहाँ पे अगर हम 10th में ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे हमको नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रायिकता होती क्या है। ठीक, अगर हम प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता अगर एक शब्द में अगर बात करें, ठीक, प्रायिकता होती क्या है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए, पहले हमने बताया ना, बेसिक क्लियर करेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रायिकता की बात करें तो अगर एक शब्द में अगर हम बात करें तो चांस। प्रायिकता मतलब चांस। ठीक, चांस आप समझ पा रहे होंगे चांस क्या होता है? चांस, ठीक, चांस मतलब जो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कोई अचीवमेंट। ठीक, चलिए कुछ आपको पहले इस पे चर्चा ना करके कुछ एक और दूसरी बात बताते हैं। पहले इसकी परिभाषा बताएं, फिर उसके बाद आपको चांस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता का अगर लैंग्वेज अगर हम बात करें, डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी घटना के होने की, किसी भी घटना के होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। किसी भी घटना के होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। ठीक, अभी हम चांस जब घटना पे चर्चा कर लेंगे, एक शब्द इसमें आया है घटना। ठीक है, जैसे ही हम घटना के बारे में चर्चा करेंगे
क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे घटना, ठीक, घटना क्या होता है, परिभाषा तो हम लोग समझ लिए क्या होता है, किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया घटना। घटना क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे घटनाएं क्या होती हैं हमारे संग, ठीक। जैसे पहले अगर हम घटना कह दें, आज ओले पढ़ सकते हैं, आज ओले पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक घटना है, आज ओले पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ एक संभावना है, पढ़ सकते हैं ऐसा कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे एक घटना हो, अगर ओले पढ़ेंगे तो हमारे संग क्या होगी, ये घटना ही तो होगी, ठीक। तो यहाँ पे एक चांस है ओले पढ़ने का, ठीक। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो एक यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, कोई और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, सिक्के का उछालना, सिक्के का उछालना, सिक्के का उछालना। अब सिक्का जब उछाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, एक घटना हो रही है। अब घटना कौन सी, यहाँ पे दो घटना हो सकती है, या तो सिक्के में टेल आ जाए, या तो सिक्के में क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक। यहाँ पे क्या है, संभावना है, सिक्के को उछालना है, संभावना है। एक एग्जाम्पल और अगर हम लेना चाहें, ठीक, कल स्कूल में होमवर्क मिलेगा, ठीक। अब होमवर्क मिलना क्या है, एक चांस है, मिल सकता है, कल स्कूल में क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, एक संभावना है, ठीक। या एग्जाम्पल और भी अगर हम लेना चाहें, कह दें अगर मेहमान का आना, मेहमान का आना, ये भी क्या हो जाएगा, एक चांस है, एक संभावना है, एक घटना है, ठीक। ये सभी क्या है, जैसे आज ओले पढ़ सकते हैं, एक घटना है। सिक्के का उछालना, टॉस जब आप करते हैं, सिक्के में क्या करते हैं, टॉस उछाल करते हैं, तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो टेल आया, हेड आया, ठीक। कल स्कूल में होमवर्क मिलेगा, ठीक। मेहमान का आना, ये सभी क्या हैं, घटनाएं हैं या चांस हैं। यहाँ पे एक चांस, हम इसी को बता रहे थे, चांस, ठीक, चांस हो सकता है। अच्छा, आपसे एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे करूँ, क्या संभावना है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, संभावना बतानी है, ठीक है। क्या संभावना है सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा, ठीक। क्या संभावना है सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा। यहाँ पे आपसे हम पॉसिबिलिटीज पूछ रहे हैं, पॉसिबिलिटी बताइए, सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा, इसके साथ क्या संभावना है। तो आप तो यहाँ पे बता सकते हो कि सर सूर्य पश्चिम दिशा से उदय ही नहीं होता, ऐसा है, नेचुरल है ये तो, सूर्य पूरब साइड से उदय होता है, पश्चिम साइड में यदि हम पूछे होते अस्त हो रहा है तो आप बता देते सर कुछ संभावना है। लेकिन यहाँ पे हमको क्लियर सा पता चल रहा है कि सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होता है, अस्त होता है। पश्चिम में क्या होता है, अस्त। और हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होता है, तो आप क्या बता दोगे यहाँ पे। अगर आंसर की अगर आप बात करें तो कहोगे सर 0% है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियर कट आंसर पता हुआ, सूर्य पश्चिम दिशा से उदय नहीं होता, उदय होता है पूर्व दिशा से। यहाँ पे सूर्य पश्चिम दिशा से उदय नहीं, अस्त अगर पूछा गया होता तो हम कह देते यहाँ पे कुछ 10%, 20%, 100% कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है पश्चिम दिशा में उदय का, तो ये क्या हो सकता है, उदय तो होता नहीं, ठीक। अगर यहीं पे इसका विपरीत क्वेश्चन अगर हम ले लें, क्या संभावना है, क्वेश्चन दूसरा, क्या संभावना है सूर्य पूरब दिशा से उदय होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे आपके माइंड में फिर तुरंत आंसर मिल गया, हो गया ना। यहाँ पे पूछा गया पूर्व
पूरब दिशा से सूर्य उदय होगा। ये भी नेचुरल है, सूर्य हमेशा कहाँ से उदय होता है? पूरब दिशा से। तो यहाँ पे संभावना कितनी रहेगी? 0%, 10%, 20% या 100%? बताइए। 0%, 10% या 20% या 100%? ठीक, सिंपल सा आंसर है, सभी बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे संभावना कितनी होगी? 100%, क्योंकि ये हमको कन्फर्म है सूर्य कहाँ से उदय होगा? पूरब दिशा से उदय होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर? 100%। ठीक, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज में दिया हो, अगर इसको हम रेशियो हटा लें तो जी परसेंटेज हटा के क्या करोगे? 100 बदलोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर 100 को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 को परसेंटेज हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए अभी यहाँ पे इसको यहीं पे नहीं आगे क्लियर करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, थोड़ा आगे की बात आगे करते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम पूछें, ठीक ठीक है, मान लो इंडिया और अमेरिका दो देशों का मैच है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जब मैच देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग संभावना लगाते हैं, पॉसिबिलिटी सोचते हैं कि इंडिया जीत जाएगा, 10% चांस है, 20% चांस है, ऐसा हम लोग माइंड में थिंकिंग लेके चलते हैं। ठीक है, 100% के साथ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे संभावना के साथ हम लोग इंडिया को विन कराते हैं, अपने देश को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो कभी कभी हम लोग, जैसे इंडिया और इसका मैच चल रहा अमेरिका है अब, लेकिन यहाँ पे डिपेंड ये भी करेगा क्रिकेटर में, टीम में कैसा, बॉलर कैसा है, फील्डर कैसा है, बैटर कैसा है, कीपर कैसा है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेंगी। ठीक, तो हम इंडिया को जिताने पे लगे हुए हैं, तो हम 100% पे तो ऐसे बात नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग एक रेशियो निकालेंगे, एक परसेंटेज निकालेंगे। हम मान लो इंडिया को बता रहे हैं कि 80%, एक थोड़ा सोच के ऐसे, मतलब अपने तरफ से ऐसा कुछ परसेंटेज सोच लेते हैं माइंड में, 100% तो नहीं, कि 80% चांस है कि इंडिया जीत जाएगी। ठीक, 80% चांस है या 90% चांस है, वही बात हो रही थी यहाँ पे चांस की। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे है, चांस के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिया को क्या करेंगे? 80% चांस है। तो यहाँ पे इसको परसेंटेज हटा दोगे, नीचे क्या करोगे? 100, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 0.8। ठीक, अभी ये बात हम थोड़ा सा आपको नहीं बता रहे हैं कि ये क्या है, ये आगे के बात आगे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ इतना आपको बताया। ठीक, यहाँ तक क्लियर? इंडिया और अमेरिका में क्या मतलब, हमने 80% बोला कि इंडिया के चांस है जीतने के, तो हमने परसेंटेज हटाया, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया तो कितना आया? 0.8। अब हम लोग आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, आप ये समझ गए, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो तो बताएं। ठीक, थोड़ा सा समझने का और प्रयास करेंगे। किसी भी एक बात और यहाँ पे हम समझ लें, किसी भी घटना के होने और ना होने, किसी भी घटना का होना या ना होना। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझेंगे, यहाँ पे अगर उसकी हम प्रायिकता निकालना चाहें या उसमें परसेंटेज निकालना चाहें किसी भी घटना का होना या ना होना, तो हमारा आंसर क्या होगा, उस पर थोड़ा हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोलें किसी भी घटना का होना या ना होना, तो वो हमारा आंसर निकलेगा 0% से 100% तक। ठीक, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ठीक, किसी भी कार्य का होना या ना होना, हमेशा हम लोग 0 से शुरुआत करेंगे और 100% तक ही जाएंगे, 100 से ऊपर नहीं और 100 से 0 से कम नहीं, मतलब माइनस का नंबर यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा कभी कभी हम लोग ये भी बोल देते हैं कि कोई बात जिससे हम लोग करते हैं बैट वगैरह, कहते हैं 200% बात सत्य है या 300% बात सत्य है। ठीक, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा बात हम लोग 100% तक करेंगे, 100% के बाद सीमा समाप्त हो जाती है। ठीक, तो जो हमारी किसी भी घटना होना और ना होने की जो संभावना रहेगी वो 0% से 100% तक रहेगी, इससे अधिक नहीं। लोग बोल देते हैं कि 200% हम सत्य बोल रहे हैं, 200% जैसे ही वो बोले कि सत्य बोल रहे हैं, आप समझ जाइएगा वो गलत बोल रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो अगर इसको हम परसेंटेज को हटा दें तो क्या करोगे, नीचे 100 बढ़ाओगे और यहाँ पे 100 के नीचे भी
परसेंटेज हटाना तो 100 बढ़ाओगे तो यहाँ पे अब कितना निकलेगा, 0, 0 से और 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1 तक। किसी भी कार्य के होने या ना होने की प्रायिकता जब आप निकालोगे तो 0 निकलेगी, 1 निकलेगी, या 0 और 1 से बीच में निकलेगी। इससे ना तो अधिक निकलेगी और ना तो 0 से कम निकलेगी। ठीक, हमेशा प्रायिकता कितनी आएगी, 0 से 1 तक। 0 आ सकती है, 0.2, 1, 3, 4, कोई भी नंबर आ सकता है, और 1 से अधिक नहीं आएगा। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का हम लोग समझें। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप लोग। ठीक, थोड़ा सा और आपने बातें समझ ली, थोड़ा एक बार एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। यहाँ पे हमने समझा प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता मतलब चांस, किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे कोई घटना है, जैसे हमने लग ली आज ओले पढ़ सकते हैं, ये क्या है, एक घटना है। सिक्के के द्वारा टास्क का उछालना, ये क्या है, घटना है। कल स्कूल में होमवर्क मिलेगा, ये एक घटना है। मतलब होमवर्क मिलेगा तो हमारे संग कोई ना कोई घटना घटेगी, है ना। कल हम स्कूल जाएंगे, ये क्या है, घटना है। मेहमान का आना हमारे घर पे, ये एक घटना है, मेहमान आएगा तो ये क्या है, घटना है। या कल स्कूल में होमवर्क मिलेगा, ये भी कह सकते हो चांस है कि जब स्कूल जाएंगे तो हमको होमवर्क मिलेगा, तो हमको एक चांस मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे हमने आपसे क्वेश्चन किया, क्या संभावना है सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा। ठीक, तो आप नेचुरल बात यहाँ पे आपसे हमने पूछ ली, सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होता है। तो छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होता। सूर्य कहाँ से उदय होता है, पूरब साइड से। तो यहाँ पे संभावना कितनी रहेगी, 0%। कितनी, 0। जब हमको क्लियर कट आंसर पता है, परसेंटेज हटाया हमने, 100 से डिवाइड किया तो कितना निकल के आया, 0। फिर एक दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे किया, पॉसिबिलिटी पूछी यहाँ पे, क्या संभावना है सूर्य पूरब दिशा से उदय होगा। ठीक, सूर्य पूरब दिशा से उदय होगा। हमने आपको ऑप्शन दिया, पहला 0%, दूसरा 10%, तीसरा 20%, चौथा 100%। ठीक, तो ये भी बात नेचुरल सी हमने पूछ ली, सूर्य पूरब दिशा से उदय होगा तो यहाँ पे संभावना क्या रहेगी, 10%, 20%, 0%, 100%, 100%। हमें कंफर्म है यहाँ पे सूर्य कहाँ से उदय होता है, ये कंफर्म है ना। ठीक, तो इसको 100 का हटाया, 100/100 से डिवाइड कर दिया। ऐसे एक घटना और हमने ले ली, इंडिया और अमेरिका का मैच हो रहा है और वहाँ पे हम एक पॉसिबिलिटी सोचेंगे, संभावना सोचेंगे कि यहाँ पे इंडिया 80% चांस है जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हम एक पॉसिबिलिटी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, चांस है कि इंडिया 80% में जीत जाएगा। ठीक, तो परसेंटेज हटाया, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, 0.8। ठीक, फिर एक बात और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि इसका बहुत बड़ा मुख्य रोल है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है हर बार। ठीक है, लगातार यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। किसी भी घटना के होने और ना होने की, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, मतलब उसका प्रायिकता कितना निकलेगा, तो हमेशा 0% से 100% तक आएगी। ठीक, 0% से 100% तक आएगी। ठीक, या मतलब अगर इसको हम परसेंटेज हटा दें, 0 को 100 से डिवाइड करोगे, 100 का परसेंटेज हटाओगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 0 को 100 से डिवाइड करने पर 0 ही आ जाएगा और 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1। तो जब प्रायिकता निकालोगे तो कितनी आएगी, हमेशा किसी भी घटना के होने या न होने तो हमेशा 0 से 1 तक आएगी, इससे अधिक नहीं आएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे की बात करेंगे। आपने ये समझ लिया प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता में चांस क्या होता है, घटना कैसे होती हैं, सारी बातें आपने बारी बारी से समझ ली। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और साथ में जनरेट हो रहा होगा। क्या जनरेट हो रहा है, बोलो। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि प्रायिकता निकालते कैसे, है ना, प्रायिकता निकालते कैसे। ठीक, कह दो सर आपने सारी चीज़ें तो बता दी लेकिन प्रायिकता निकालते कैसे हैं, यही आपने नहीं बताया, तो वो भी हम बताएंगे, बस आप धैर्य रखें। प्रायिकता निकालते कैसे हैं, प्रायिकता निकालते कैसे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। ठीक,
इसका भी हम आंसर आपको तुरंत देने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए, प्रायिकता निकालने का मेथड सिंपल सा है, एक फार्मूला। प्रायिकता में यही तो खास बात है कि पूरे टॉपिक में एक ही फार्मूला, और एक ही फार्मूले में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा फार्मूले लर्न करने की नीड नहीं। बाकी और भी जो चैप्टर हैं उसमें क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, जितने टाइप्स बदलते हैं उसमें फार्मूले बदलते हैं, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हम कई बार बच्चों से यही बोलते हैं कि यहाँ पे आपके फ्री के नंबर हैं। ठीक, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस थोड़ा सा मेहनत क्या करना है, टीचर की बात को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, और आराम से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट आपने अगर समझ लिया तो आपके कहीं ना कहीं 2 नंबर, 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक लॉन्ग, मतलब 5 से 6 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं प्रायिकता से। और एक ही फार्मूला जो अब बताने जा रहे हैं इस पर आप पैसेंस रखें और अच्छे से इसको समझें। ठीक, इसको ध्यान से समझिए, पैसेंस रख के और रखते हुए प्रायिकता होता क्या है। ठीक, फार्मूला अगर हम बात करें तो होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक, एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर को समाप्त कर देगा, एक ही फार्मूले से पूरा चैप्टर समाप्त। क्या होता है प्रायिकता? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। प्रायिकता को हम P से प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रायिकता में अनुकूल परिणाम क्या होता है, कुल संभव परिणाम क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर एक हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, मान लो आपने मैथ का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, मैथ का एग्ज़ाम दिया, आपने मैथ के एग्ज़ाम में प्राप्तांक आपका कितना हुआ? 90 नंबर, 90 अंक आपने प्राप्त किए। ठीक, प्राप्तांक मतलब प्राप्त अंक कितने आपके? 90। और पूर्णांक अगर हम बात करें तो कितना है? 100 का मान लेते हैं। ठीक, पूर्णांक कितना है? 100 का। आपने मैथ का एग्ज़ाम दिया और प्राप्तांक 90 था, पूर्णांक 100 था, तो यहाँ पे प्रायिकता पूछ रहा है मैथ के एग्ज़ाम की। ठीक, मैथ के एग्ज़ाम की अगर आपसे पूछे प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे पूछ लिया आपसे प्रायिकता बताइए। ठीक, मैथ के एग्ज़ाम के, तो आप क्या करोगे? वही फार्मूला लगाना है। देखो, जो चीज़ें हम यूज कर रहे हों, जो चीज़ें हम प्रयोग कर रहे हों, वो हमारे होते हैं अनुकूल। ठीक, जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं? अनुकूल। और ये हमारा जो पूर्णांक दे रखा, ऑल ओवर जे दे रखा, जो फाइनल यहाँ पे कितने पॉइंट निकलेंगे, कितना परिणाम यहाँ पे निकलेगा, ये होता है संभव परिणाम। यहाँ पे संभव कितने होंगे? ठीक, संभव यहाँ पे कितना हो सकता है वो। तो हम अगर प्रायिकता मैथ का निकालना चाहें तो मैथ को हमने प्रायिकता को बताया P से डिनोट करोगे और मैथ को M से। ठीक, यही फार्मूला लगाओगे। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 90, तो 90 ऊपर रख देना। ठीक, कुल संभव कितने हैं? फाइनल कितना है हमारा? 100। ठीक, अब 100 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.9। तो मैथ की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0.9। ठीक, बात समझे? यहाँ पे कुछ नहीं समझना था आपको, बस आप प्राप्तांक क्या होता है, अनुकूल परिणाम होता है, और पूर्णांक क्या होता है, कुल संभव परिणाम, ये इतना आपको समझना था। अब हम लोग इसके बाद, ये हमारा तो कंसेप्ट था, अब इसके बाद हम लोग कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन के टाइप्स पे चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछे किस किस टाइप के जाते हैं, कुल मिला के आपको ज़्यादा नहीं 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक, तो हम वो भी चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक के लिए इतना देखें, नोट करें आप लोग, अगर समझ में नहीं आया हो तो बताएं। लेकिन आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि पूरी की पूरी चैप्टर एक्सरसाइज इसी फार्मूले पे डिपेंड है। और सिर्फ 10th की दृष्टि से आप मत पढ़िए इसको, हम फिर आपको बता रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर को भी लेके पढ़िए, 12th को भी लेके पढ़िए,
10th को लेकर, तीनों को लेकर पढ़िए आप अभी से, यहाँ से ही, ठीक है। आगे आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े, क्योंकि अभी हम क्लियर कर लेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें हम समझाने वाले हैं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके टाइप्स, क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं वो चर्चा करेंगे, ठीक। तो यहाँ इतना नोट करिए।